এনে মু দেখো গো দিদি পচাড় ধর হয়েছেন পচাড়ে অধা ছোট ছোট ধরলা মানে কোলে আসো दोस्तों नमस्कार। हर साल इसी समय यानी पश्चिम ओडिशा के मुख्य पर्व नयाखाई के बाद इस इलाके से यानी बलांगीर जिले के काटावांजी इलाके से लाखों की संख्या में बाहर राज्यों को श्रमिक जाते हैं ईंट बनाने, खास करके, और ज्यादातर दक्षिण भारत को। हर रोज पुलिस वाले कहीं ना कहीं धरपकड़ करते रहते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी गांव देहात के रास्ते में। ये आम बात हो चली है, लेकिन जिनको पता नहीं तो ऐसा लगेगा कि यही गैर कानूनी काम है। साथियों, मैं जब एक खबर कागज के पत्रकार था तब मैं रोज इसी समय समाचार देता था। यहां तक कि रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन में जाकर के लाइव भी किया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं, क्योंकि सरकार और लेबर सरदार दोनों की मिली भगत है। ये काम चलता रहता है। बाकी लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे जाने की भी जरूरत है। मैं जब पत्रकार था तब ये दादन सरदारों के खिलाफ खूब लिखता था कि ये लोग ये गैर कानूनी कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के लेबरों को ले जा रहे हैं, यातना दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। अनेक समस्याओं के साथ लिखता था। और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उन्हीं लेबर सरदारों में से कोई सरपंच हो गया, कोई जिला परिषद हो गया, कोई चेयरमैन हो गया, कोई विधायक हो गया, शायद कोई सांसद भी हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो समर्थन करते होंगे इस काम को। जब जनप्रतिनिधि इन्हीं लेबर सरदारों में से बन जाएंगे तो कैसे ये काम को रोकेगा? कौन रोकेगा? जिसको पुलिस वाले गिरफ्त करते थे उनको आज सैल्यूट करते हैं। माने ये काम ऐसा हो गया है कि इसको अब रोकना मुश्किल काम है। चाहने वालों से बात करता हूं तो ये कहते हैं, भाई ये रुकेगा तो यहां पैसा कैसे आएगा? माने ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। आपने देखा भी होगा, हमारे जनप्रतिनिधि इसको माने एक उद्योग मानते हैं, और जो दादन सरदारों को अन्नदाता कहने के लिए खुद बोल रहे हैं। अगर यही अन्नदाता हो जाएंगे तो कैसे रुकेगा? और जिनको हम कह रहे हैं कि भाई ये गलत तरीके से बाहर राज्य को जा रहे हैं, हमको लगता है ये गलत है, लेकिन उनके लिए ये सही है। जो लोग जाते हैं उनके हकीकत भी तो हमको जानना है कि उनको जो एडवांस के रूप में प्रति व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा मिलता है, उसी पैसों से कोई शादी करता है, कोई घर बनाता है, कोई और काम करता है, और एक साथ 50,000 गरीब लोगों को मिलना मुश्किल होता है। तो ये जो मिल जाता है तो उनका काम होता है।
और इसे आप इलीगल नहीं मान करके लीगल मानते हैं। ऐसे में अब ये काम रुकना मुश्किल है। जिनको ये रोकना था वो अब शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जो गांव देहात में रोजगारों के लिए चलती है, वह सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मनरेगा योजना आप लोग देखे होंगे कि बिना काम किए लाखों रुपया उठा लेते हैं, और यहां से जो श्रमिक लोग बाहर जा रहे हैं उनके नाम पे भी पैसा उठ रहा है। उसके बाद जो कृषि के लिए सहायता राशि मिलती है वो भी भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। सरकार एक प्रकार से यहां पूरा शामिल है। जब सरकार ही शामिल है, जनप्रतिनिधि ही इस काम में शामिल है, तो कैसे रुकेगा। आए दिन दादन सरदारों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। माने कभी भी ये बंद होने का चांस नहीं दिख रहा है। जब तक सरकार दिल से काम नहीं करेगी, जब तक पुलिस वाले अपने ठीक दायित्व नहीं निभाएंगे, तब तक ये नामुमकिन सा है। बल्कि मैं यूं कहूं कि ये 2 नंबर की कमाई है। जिनको 2 नंबर की पैसा चाहिए उनके लिए एक अच्छा रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है। इसीलिए पुलिस वालों को ज्यादा इसमें समय नहीं खपा करके कोई और काम में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो काम करना चाहिए सरकार को वो काम सरकार नहीं कर रही, बल्कि और ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। इसीलिए यहाँ की ये जो समस्याएं हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे आज इस विषय पर इसलिए कहना था कि रोज रोज जो खबरें हमको पढ़ने को मिल रही है, शायद मैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए मेरे जो हिंदी के दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये गैर कानूनी भले ही आपके नजरों में हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती उसको रोकने के लिए, क्योंकि बाकायदा लाइसेंस जारी कर रही है और लाइसेंस के आड़ में जो गैर कानूनी धंधा चल रहा है उसमें उनको कुछ मुनाफा भी मिल जाता है। और पहले ही मैंने कहा कि लेबर सरदारों में से अनेकों जनप्रतिनिधि बन चुके हैं जो इस काम में जाने जाते थे, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस वाले जिसको गिरफ्त करते थे आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं। इसीलिए ये धंधा रुकेगा नहीं। मुझे इतना कहना था, बाकी आप आगे आप मालिक हैं। मेरे जो दर्शक हैं मुझे जो कमेंट करते हैं बहुत खुशी होती है, परंतु कुछ अभद्र भाषा में कमेंट करने से बाकी लोग जो पढ़ते हैं उनको खराब लगता है। कमेंट करिए, मेरा मजाक उड़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु गाली देने से इसे पता चलता है कि आपके परिवार में संस्कार नहीं है, इसीलिए आप गाली दे रहे हैं। कोशिश करता हूं आप सबको अच्छी अच्छी बात बोलने के लिए, जो देखता हूं वही बोलता हूं।
बाकी आप सब समझदार हैं। नमस्कार।